हेलो बच्चों, रियल एक्सीलेंस के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं प्रेम सर आपका स्वागत करता हूं। किरण प्रकाशिकी का हम लोग ये 7वां लेक्चर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो 8वां लेक्चर है और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या थी। वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें, फिर यहाँ पे आए। आज हम लोग का ये टॉपिक है कि गोलीय दर्पणों द्वारा हम लोग प्रतिबिंब को बनाने के नियम देखेंगे। अब बुक में तो मुख्य रूप से 3 दिया जाता है, परंतु मैं आपको 4 बताऊंगा और वो नियम क्या है वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि किरण आरेख द्वारा यदि हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें इन नियमों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ये चारों नियम है क्या वो हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नियम ये है, प्रथम नियम ये है कि गोलीय दर्पण आप लोग जानते ही हैं 2 प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो प्रथम नियम में ये है कि चाहे जो दर्पण हो, तो मैंने अवतल उत्तल दोनों लेना है, तभी हमने लिया है अवतल दर्पण। इसका एक सिरा हो गया m1 और दूसरा सिरा होगा m2 और ये ध्रुव होगा इसका p और ये मुख्य अक्ष होगा। यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है आप लोग को, ये है मुख्य अक्ष। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है, ये देखिए इसके समांतर है, समांतर का मतलब 20 का डिस्टेंस हर जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ दर्पण से जब परावर्तन होगा मतलब टकराएगा, तो टकराने के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगा। ये देखिए यहाँ फोकस से होकर जाएगा। ये प्रथम नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण में है। मैं आपको उत्तल में भी बता दे रहा हूं। ये सिरा m1, ये m2, यहाँ पे ध्रुव होता है p, यहाँ पे f होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र c होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, ये तो मुख्य अक्ष हो गया। अब इसी के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगा तो अब इसमें फोकस से होकर नहीं जाता, क्योंकि अंदर तो खुरदुरा पृष्ठ है, आर पार तो हो नहीं पाएगा। तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि ये कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होता है। ये देखिए, अब सामने से कोई देखेगा तो उसको ये फील होगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से। अब उसको ऐसे मुड़ा हुआ थोड़ी ना दिखेगा, वो देखेगा कि लाइट ऐसे सीधा आ रही है, उसको ये फील होगा कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से। ये प्रथम नियम है। फिर दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम में ये है, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? तो हम बना लेते हैं पहले दर्पण। ये अवतल दर्पण है, दोनों बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, एक सिरा m1, दूसरा सिरा m2, ये ध्रुव हो गया p और ये फोकस f और यहाँ पे वक्रता केंद्र c। दूसरे नियम में ये बताया जाता है, कोई प्रकाश किरण अगर फोकस से होके जाएगा, ये देखिए फोकस से होके जाएगा, तो क्या होगा, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इस प्रकार, मतलब अगर समांतर जा रहा था तो फोकस से गया, अगर फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। देखिए फोकस से गया है तो मुख्य अक्ष के क्या हो गया, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ये क्या हो गया, समांतर। ये आपका अवतल दर्पण में भी पाया जाएगा और ये आपका उत्तल दर्पण में भी पाया जाएगा। देख लीजिए, दोनों में बता दे रहा हूँ। ये है m1 और ये है m2, यहाँ पे p है, यहाँ पे f है और यहाँ पे c है। और देखते हैं हम लोग कहाँ से ले जाएंगे, किसकी ओर ले जाएंगे। भाई इसमें अंदर तक तो ले नहीं जाते, ये खुरदुरा पृष्ठ है, अब ये अंदर जाने नहीं देगा। और फिर क्या करेंगे, खुरदुरा मतलब कलाई किया हुआ, तो हम लोग फोकस की ओर ले जाएंगे, ये फोकस की ओर ले जाएंगे। अब वो जाए या ना जाए बात की बात है। ये देखिए हम लोग इसको फोकस की ओर ले गए, तो फोकस की ओर जाने वाली ये जो प्रकाश किरण है, यहाँ पर परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन के पश्चात ये क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, जा रहा था फोकस की ओर परंतु क्या हो गया, समांतर हो गया।
और अगर समांतर जा रहा था, देखिए पहली कंडीशन में अगर समांतर जा रहा था तो कहाँ जाता हुआ प्रतीत हुआ, फोकस से। बस इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ये प्रथम और द्वितीय नियम था। अब बात करेंगे हम तृतीय नियम पे। तो तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम ये है कि चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल, मैं बना दे रहा हूं, ये सिरा है यम1 और ये सिरा है यम2, और मैं उत्तल भी बना दे रहा हूं, ये है यम1 और ये है m2, और ये होता है ध्रुव P, ये फोकस होगा F, और यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा C। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर भी ध्रुव होता है इसका, और ये फोकस हो जाएगा F, और ये वक्रता केंद्र C। तो बात करेंगे तीसरा नियम है क्या? तीसरा नियम बहुत सिंपल है, वो ये बोलता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ये प्रकाश किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी और पुनः इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे दर्पण की सतह और इस किरण के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अभी मैं आपको और अच्छे से बता रहा हूँ, बस अभी ये जानिए कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब इसमें तो जाएगा नहीं अंदर तक, तो हम लोग ऐसा फील करेंगे कि ये जो प्रकाश किरण किसकी ओर जा रहा है, तो वक्रता केंद्र की ओर। वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, परंतु परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो ये एंगल बनता है किरण का, आपतित प्रकाश किरण का दर्पण के साथ, वो 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का बनता है, इसलिए उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा क्या है? चतुर्थ नियम क्या है? और आमतौर पे तो ये बुक में दिया नहीं रहता, बट किसी किसी पुस्तकों में दिया भी है। तो चौथा नियम बहुत सिंपल है, वो क्या है? मान लीजिए आपका दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण ले लिया मैंने, M1 M2, ये P सिरा, ये F और ये C, इसे ध्रुव बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ये ध्रुव की ओर आ रही है, और ध्रुव के साथ मान लीजिए थीटा कोण बना रही है। थीटा का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ से ये परावर्तित होगी। परावर्तित होने के पश्चात जब ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, तो यहाँ भी एंगल कितना होगा? थीटा। मतलब जितने कोण पर प्रकाश किरण ध्रुव पर आके गिरेगी, किसके साथ? कोण किसके साथ बन रहा है? ये मुख्य अक्ष के साथ। हाँ, याद रखिएगा, कोण किसके साथ बन रहा है? मुख्य अक्ष के साथ। तो आपतित प्रकाश किरण, इसे हम लोग बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण, या आपतित किरण बोल सकते हैं। आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी। मतलब जितने कोण पर आएगा ध्रुव पे, उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा नियम। ये तो है किसमें? आपका अवतल दर्पण में। हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में। ये M1 सिरा, ये M2 सिरा, ये होते हैं आप P, यहाँ पे आपका, यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ पे फोकस F और यहाँ पे वक्रता केंद्र C। प्रकाश किरण क्या होगा? ऐसे आएगा, ध्रुव पर आएगा, मान लो थीटा एंगल पे आया, किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ। ये मुख्य अक्ष है। फिर क्या होगा? जितने कोण पे आएगा उतने ही कोण पे चला जाएगा। ठीक है, ये थीटा। समझ में आ रही बात? तो ये चार नियम हैं, इन्हीं चारों की सहायता से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, और जितनी भी दिक्कतें होंगी प्रतिबिंब बनाने में, वो सभी इसी से सॉल्व होने वाली हैं, और किसी से नहीं। इन्हीं चार नियमों को आप अच्छे से याद कर लें और समझ लें इन चीज़ों को। हाँ, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से जरूर देखें, वीडियो को रिवाइंड करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट कर लें। फिर थोड़ा सा मैं आपका ये डाउट दूर करूंगा, यहाँ पे 90 अंश पे कोण पे कैसे पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। ये 90 अंश की थ्योरी हम लोग समझते हैं कि कह क्या रहा है।
चलिए देखिए, बात ये आती है, जैसे हम लोगों ने समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, इसमें मैंने आपको बताया भी था, कोई प्रकाश किरण आके ऐसे गिर रहा है और फिर ऐसे परावर्तित हो जा रहा है। ये बिंदु होता था आपतन बिंदु, और इस पर खींचा गया जो लंब होता था उसे ही हम लोग अभिलंब कहते थे। क्या कहते थे इसे? अभिलंब। और ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, और ये परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण। तो आपको बताया था कि यहाँ पे जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। अच्छा ये बताएं, आपको बताया था कि दोनों कोण आपस में बराबर, मतलब कोण आई बराबर कोण आर होगा। अच्छा ये बताएं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे आपतित किरण को धीरे धीरे इसके समीप ले जाऊंगा, ये देखिए, ये कोण पहले इतना बड़ा था अब छोटा हो गया, तो ये कोण भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा ऐसे। फिर मैं इसको और समीप लाऊंगा, ये लाया, तो ये कोण भी और सट के ये छोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब कोण ये इतना रह गया, इधर का कोण ये और इधर का कोण ये, इतना छोटा छोटा रह गया, ये दिख रहा होगा आपको, ये छोटा छोटा, मतलब जैसे जैसे इसको अभिलंब की ओर लेते जा रहे हैं, परावर्तित किरण भी उसी मार्ग में ये छोटा बन जा रहा है। अच्छा ये बताओ, बहुत समीप लाएंगे तो ये और समीप आ जाएगा, मतलब यहाँ पे बहुत छोटा बन गया। एक काम करते हैं कि हम प्रकाश किरण को, ये जो आपतित प्रकाश किरण थी, अब यहाँ पे अभिलंब खींचा है, अभिलंब पर ही लाते हैं। तो जब अभिलंब पर लाते हैं तो ध्यान से समझिएगा, तो आपतन कोण होता क्या है? आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण, अभिलंब के साथ कोण। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो आपतित किरण है वो अभिलंब पर ही आ रही है, मतलब दोनों सेम रेखा में है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो एंगल जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। कितना? 0 डिग्री। तो यहाँ पे आई 0 हो गया, मतलब कोण आई बराबर 0, और तो आर बराबर भी कितना मिलेगा? 0, क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो जब आया 0 पे तो ये जाएगा भी किस पे? 0 पे, क्योंकि परावर्तित प्रकाश किरण अगर इधर उधर चला जाता तो कुछ ना कुछ एंगल बन जाता है, लेकिन कुछ बनना नहीं है, तो आर भी कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है अभिलंब पर ही चली जाए, देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब पर ही चली जाए, तब आर बराबर भी कितना हो जाएगा? 0। अर्थात ये आपतित किरण इस तल के साथ, किसके साथ? तल के साथ। ध्यान से देखिएगा, तल के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ध्यान समझिएगा, ये आपतित प्रकाश किरण, ये जो आ रही प्रकाश किरण तल के साथ कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। और वही घटना हो रही थी, जैसे यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे फोकस था, ये सी था, तो अब देखिए ये सी की ओर आ रहा था, लेकिन ये दर्पण के तल के साथ जो एंगल बना रहा था, कितना बना रहा था? 90 डिग्री। और आपको मैंने बता ही दिया, जब 90 डिग्री बनाएगा तो भाई ये सीधा उसी मार्ग में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। वही अवतल वाले में था, उसमें भी यही कंडीशन थी। देख लीजिए, यहाँ पे P था, F था और C था। अब ऐसे गया ये, यहाँ पे एंगल कितना बना? 90। जब 90 बना तो जितने यहाँ पे जब 90 बन जाएगा तो जैसे जाएगा प्रकाश किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग के लिए मैं बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आप लोग छोटे छोटे टॉपिक्स डेली पढ़ते जाएं, और डेली आपका ये कार्य रहे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे पढ़ने में, बहुत आगे भी बढ़ जाएंगे, आपका सिलेबस आसानी से ख़त्म भी हो जाएगा। तो आपको केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और एकदम कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। बाकी फिर कोर्स की जिम्मेदारी हमारी है, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा परसेंटेज आपका आएगा। लेकिन आप हमारे साथ मन लगा के मेहनत कीजिए। जो भी डाउट है आप कमेंट में हमको बताइए, और बाकी कोई दिक्कत तो होगा नहीं। और मिलेंगे अब आपसे अपने नए वीडियो लेक्चर में, और तब तक के लिए धन्यवाद।